नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। पीसीएस सिंप्लीफाइड के द्वारा 2025 यूपी पीसीएस 2025 के लिए अभी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया गया है। 3 अगस्त को यह टेस्ट सीरीज ओपन होगा और यह ओपन फॉर ऑल, यानी आप सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में। और यह यूपी पीसीएस को ध्यान में रखकर ही हम लोग करंट अफेयर्स को डेवलप कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। काजीरंगा टाइगर रिजर्व। अभी हाल ही में कर्नाटक के बांदीपुर और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट के बाद काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत का तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व हो गया है। काजीरंगा को 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा 2006 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया और 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की। भारत जो है विश्व धरोहर स्थल में के रूप में इस अभिसमय में जो हस्ताक्षर किया था वह 1977 में भारत इसका सदस्य बना था। ठीक है, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये है कि भारत में कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या है 44वां अभी हाल ही में बनाया गया। उसका नाम है मराठा सैन्य भूदृश्य और 43वां है 43 कौन सा है, अहोम राजवंश के मोइदम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इस काजीरंगा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। पक्षी क्षेत्र की जो मान्यता है, अच्छा थोड़ा सा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में जान लेते हैं। यह एक गैर सरकारी संगठनों का विश्वव्यापी गठबंधन है जो पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना जो है 1922 में की गई थी और एक परिषद के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 1994 में इसका नाम बदलकर बर्ड इंटरनेशनल रखा गया। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, कैम्ब्रिज में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं असम में, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो मानस नेशनल पार्क है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। रायमोना है, ओरांग है, काजीरंगा तो आप पढ़ा ही, काजीरंगा है, डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकाई। कुल 7 और नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रातड़िया रिढेरी। रातड़िया रिढेरी एक्चुअली राजस्थान में के जैसलमेर में स्थित है और वहाँ पर अभी हड़प्पा स्थल की बस्ती मिली है। हड़प्पा बस्ती वहाँ से प्राप्त की गई है और यह ऐसे शुष्क क्षेत्रों में मिलने वाली पहली बस्ती है। ठीक है, यह खोज जो है उत्तरी राजस्थान और गुजरात के आद्य हड़प्पा स्थलों के बीच संबंध को स्थापित करता है। जैसलमेर में है। इसका जो आयु निर्धारित किया गया वो लगभग 4500 साल पुरानी बस्ती माना गया है, यानी यह परिपक्व हड़प्पा के स्थल है। राजस्थान में एक अन्य स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा की जो खोज हुई थी लुइगी पियो टेसिटेरी ने कालीबंगा की खोज की थी 1917 और 18 में की थी। कालीबंगा में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। योजनाबद्ध शहर के रूप में इसको डेवलप किया गया था। यहाँ पे अग्निकुंड और मिट्टी के मुहारे भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक और स्थल है राजस्थान में, उसका नाम है बैराट, जो जयपुर के पास प्राप्त है। यह व्यापारिक संपर्कों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ICGS अटल। यह एक तीव्र गति का पोत है जिसका अभी शुभारंभ किया गया और इसका निर्माण जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, वास्को डी गामा में। ICGS अटल जो है 8 अत्याधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल की श्रृंखला का छठा पोत है। इसका जो प्रमुख कार्य होगा समुद्री डकैती रोधी, तस्करी रोधी या खोज और बचाव अभियानों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत तेज़ गति से चलने वाला पोत होता है, वेसल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हरगिला आर्मी। हरगिला एक पक्षी है और इस पक्षी को संरक्षण करने के लिए कुछ महिलाओं के द्वारा, यानी असम की महिलाओं के द्वारा इस
प्रयास किया जा रहा है, उसे ही हरगिला आर्मी का रूप दिया गया या नाम दिया गया। ठीक है, यह एक सामुदायिक संरक्षण आंदोलन है जिसकी स्थापना डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ने की थी, और पूर्णिमा देवी वर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। इस संरक्षण के प्रयास में जो स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाज और पारंपरिक ज्ञान से उसको जोड़ता है। पहले हरगिला पक्षी को बहुत ही अशुभ माना जाता था, लेकिन इनके संरक्षण के प्रयास से अब वह असम राज्य के लिए गौरव का प्रतीक बन गया है। इसी के तर्ज पर कंबोडिया में लुप्तप्राय हरगिला को संरक्षण के लिए इस तकनीक या सामुदायिक संरक्षण को इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह कहाँ कंबोडिया में किया जा रहा है? प्रेक तोल पक्षी अभ्यारण्य में यह लागू किया गया। यह आप देखिए कैसे महिलाएं जो हैं हरगिला पक्षी का रूप धारण करके, मतलब सर पे टोपी लगा करके या पारंपरिक जो कपड़ों पर हरगिला पक्षी का प्रिंटिंग करके पहनती हैं, है ना, जिससे इसके संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हाल ही में एक 80 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म चाप मिला है, ज्वालामुखी चाप मिला है। ठीक है, यह दक्षिण चीन में स्थित है। जो चाप मिला है वो दक्षिण चीन में है। वो इसकी आयु लगभग 80 करोड़ वर्ष पहले है और इसका निर्माण जो है प्रारंभिक नियोप्रेटेरोजोइक युग में हुआ था। यह चाप 430 मिलियन 700 किलोमीटर लंबा और 30 मिलियन 50 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, और इसकी जो खोज हुई थी एरोमैग्नेटिक सेंसेसिंग के माध्यम से इस चाप की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 4 विदेशी विश्वविद्यालयों को अभी आशय पत्र प्रदान किया गया जिससे वे भारत में अपने शैक्षणिक परिसर स्थापित कर सकेंगे। यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दौरान किया गया। ये यूनिवर्सिटियों का नाम याद रखना है। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, यानी ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। यह विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में अपना परिसर स्थापित करेगा। ठीक है, वहाँ पर नवाचार, उद्यमिता, बिजनेस एनालिटिक, बिजनेस मार्केटिंग आदि संबंधित MBA की डिग्री प्रदान करेगी। इसके साथ आयुर्वेद, भू प्रबंधन यानी विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भी सहयोग प्रदान करेगी। दूसरा है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। इसका सेंटर जो है नोएडा में खुलेगा। एक है ला ट्रोब यूनिवर्सिटी, ये भी एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है जिसका परिसर बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है और इसका परिसर मुंबई में स्थापित किया जाएगा 2026 से, और यह परिसर 2026 से अपना कार्य शुरू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। जो पहला रेंजर दिवस मनाया गया था वह 2007 में मनाया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन की स्थापना के 15वें वर्षगांठ से जुड़ा हुआ है। और IRF की स्थापना जो हुई थी, IRF 1992 में हुई थी। ठीक है, BC राय ट्रॉफी टियर 1, अभी मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 3-0 से हरा करके BC राय ट्रॉफी टियर 1 का खिताब जीत लिया है। और BC राय ट्रॉफी का जो आयोजन होता है वह अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है इसको। और इसका यह जो श्रृंखला आयोजित किया गया था अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में यह खेल खेला गया था। मणिपुर की यह तीसरी जीत है। इसके पहले 1998-99 में और 99-2000 में मणिपुर ने BC राय ट्रॉफी जीती थी। अच्छा, BC राय कौन है? BC राय एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, दूसरे मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नाम पर यह ट्रॉफी का नाम रखा गया था। ठीक है, अच्छा, अब तक सबसे अधिक BC राय ट्रॉफी जीतने वाली जो टीम है वह पश्चिम बंगाल की टीम है। वह 18 बार ट्रॉफी जीत चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है
क्ल्यूचेस्काय ज्वालामुखी अभी हाल ही में आंतरिक भूकंप के कारण, जिसके भूकंप की तीव्रता 8.8 थी, इसके कारण एक सुनामी उत्पन्न हो गया था वहाँ पर। लेकिन अभी इस भूकंप के कारण इस सक्रिय ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ, और यह ज्वालामुखी जो है स्ट्रेटोवोल्केनो है ना, उसकी यह जो है कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है। दूसरी चीज़, यह रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में भी स्थित है, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना अधिक होती है। ठीक है, कमचटका प्रायद्वीप के बारे में जान लेते हैं। यह ओखोत्स्क, पश्चिम में ओखोत्स्क और पूर्व में बेरिंग या प्रशांत सागर के बीच स्थित है। यह उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 480 किलोमीटर कुल फैला हुआ है। यहाँ कुल 127 ज्वालामुखी हैं। ये देख रहे हैं आप चित्र, इधर है ओखोत्स्क सी है और इधर बेरिंग सी है, इसी के बीच में यह पेनिनसुला स्थित है। और इसमें ढेर सारे मेजर टाउन्स और ये वोल्केनोज हैं जो आप देख सकते हैं, वोल्केनो स्थित है। तो बिल्कुल मिला कि ये कमचटका द्वीप याद रखना है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट, और ये रशिया का पार्ट है। बारबाडोस थ्रेड स्नेक, यह दुनिया का सबसे छोटा सांप है, जिसकी जो लंबाई है वो 4.1 इंच है और इसकी जो वज़न है कुल 0.6 ग्राम है। यह हाल ही में यहाँ बारबाडोस में इसकी खोज की गई थी। इसे लुप्त माना गया था, लेकिन इसे पुनः खोजा गया। यह अंधा होता है और ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहता है। एकांतवासी और रात्रिचर जीवन जीने में ज़्यादा ये पसंद करता है, और यह दीमक और चींटियों का लार्वा खा करके अपना जीवन निर्वाह करता है। ठीक है, इसे IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकल इंडेंजर्ड माना गया है। ठीक है, IUCN के बारे में जान लेते हैं। IUCN क्या है? इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 में IUCN की स्थापना की गई थी, और IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है, और इसी के अंतर्गत जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीव होते हैं उनके लिए रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट जारी करता है, और यह रेड लिस्ट जारी करने का जो काम है वह 1964 से शुरू किया गया। ठीक है, ये बारबाडोसा है। बारबाडोसा द्वीप है जो कैरिबियन सागर में स्थित है ना। बस इतना ही जानना है कि यह कहाँ है, कैरिबियन सागर में स्थित है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आज के करंट अफेयर संबंधित। हाल ही में टाइगर रिजर्व को भारत का तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो कौन सा वह टाइगर रिजर्व है? वह काजीरंगा है। जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, काजीरंगा। रातरड़िया रिढेरी कहाँ स्थित है? अभी हमने पढ़ा रातरड़िया रिढेरी के बारे में कि यहाँ पर हड़प्पा कालीन बस्ती प्राप्त हुई है, और यह शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। तो कहाँ है? जैसलमेर में, राजस्थान में स्थित है। ICGS अटल किसके द्वारा निर्मित किया गया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया, और यह क्या है? फास्ट व्हीकल है। ठीक है, हरगिला आर्मी, हरगिला एक पक्षी है, और इस पक्षी को संरक्षण के लिए अभी कंबोडिया ने भी हरगिला आर्मी के तर्ज पर वहाँ पर एक आर्मी का डेवलप किया, मतलब सामुदायिक संरक्षण का प्रयास शुरू किया है। और इसका नाम क्या है हरगिला का? ग्रेटर एजुटेंट स्टार्क। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दक्षिण चीन में कितनी पुरानी जीवाश्म ज्वालामुखी चाप की खोज की? 80 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म ज्वालामुखी की खोज की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में ग्रेटर नोएडा में अपना परिसर स्थापित करने की योजना बनाई? ठीक है, तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने कहाँ बनाई योजना? ग्रेटर नोएडा में स्थापित करने की योजना बनाई।
विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। बीसी राय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? या फुटबॉल से संबंधित है। इसको इस बार किसने बीसी राय ट्रॉफी किसने जीती? मणिपुर ने जीता। किसको हरा करके? पश्चिम बंगाल को। मणिपुर ने अब तक 3 बार बीसी राय ट्रॉफी जीती है। पश्चिम बंगाल अब तक 18 बार यह ट्रॉफी जीत चुका है। क्ल्यूचस्काय ज्वालामुखी किस देश में संबंधित है? या रूस में है। रूस के कहाँ है? कमचटका प्रायद्वीप पे स्थित है। बारबाडोस डोस थ्रेड स्नेक में कौन सा कथन सही है? यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। नहीं। यह बारबाडोस नाम है तो बारबाडोस में पाया जाता है। यह सबसे लंबा ज्ञात सांप है। नहीं। यह सबसे छोटा है जिसका जो लंबाई है 4.1 इंच है और वज़न जो है 0.6 ग्राम है। यह दृष्टिहीन होता है और दीमकों का लार्वा खाता है। यह बात सही है। यह जल में पाया जाने वाला सर्प है। नहीं। यह स्थलों पर पाया जाता है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। लगातार हम करंट अफेयर्स आपको प्रदान करते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।